हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोड इफेक्टिवली। आई होप आपको मेरी प्रीवियस की वीडियो पसंद आई होगी व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। इसी का आज कंटिन्यूएशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का आखिर एक बेसिक रफ डायग्राम या फंक्शन डायग्राम क्या होता है, क्योंकि आपको एक पता होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या आइडेंटिटीज हो सकती हैं या फिर क्या क्या उसके मेन यूनिट्स होती हैं जिनके थ्रू माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। तो हम लोग इसको कहते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे आपको पता है अ हाउस इज मेड अप ऑफ रूम्स, ठीक है। तो इसी तरह से रूम, यू कैन से रूम के अंदर लिविंग रूम आफ्टर द लिविंग रूम वी हैव इज व्हाट वी हैव इज अ डाइनिंग रूम के बाद वी हैव अ किचन। इन द सेम वे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या आइडेंटिटीज या व्हाट आर द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द माइक्रो प्रोसेसर, हम लोग आज वो बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, बेसिकली अगर मैं एक रफ फिगर बनाऊं आपको माइक्रो प्रोसेसर का, तो हम लोग देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के पास यहाँ पे एक बॉक्स है, दैट इज व्हाट यू कॉल अ सीपीयू। सीपीयू के अंदर हमारे पास होता है एएलयू। यहाँ पे हमारे पास होते हैं कुछ रजिस्टर्स। इन रजिस्टर्स के बाद हमारे पास क्या होता है इज व्हाट सीयू, ठीक है। तो सीयू को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, इट इज नोन एज द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कहते हैं। एएलयू को हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं, ठीक है। ये हमने 10th में भी पढ़ा था, हमने अपने 9th में भी पढ़ा था कि ये बेसिक कंप्यूटर के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। और रजिस्टर्स को आप कह सकते हो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि माइक्रो प्रोसेसर के पास एक टेम्पररी स्टोरेज होती है। सो दिस टेम्पररी स्टोरेज इज नोन एज द रजिस्टर्स। तो हम लोग इसको रजिस्टर्स कहते हैं क्योंकि दे आर इन मैनी। तो मैनी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक हमारे पास इधर सिस्टम बस कहते हैं हम इसे। व्हाट वी से इज अ सिस्टम बस, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ सिस्टम बस। बस क्या होती है हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द बसेस। बट अभी कि मैं आपको बता दूं बस क्या होती है, जैसे एक बस का हम लोग एक बात करेंगे, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी दिस इज व्हाट माई मेन मेमोरी कंप्यूटर की, ठीक है। और कंप्यूटर कह सकते हो, सीपीयू कह सकते हो, मेन मेमोरी। और यहाँ पे हमारे कुछ लगे होंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। सो ये एक मेरा रहता है। अब बात आती है कि भाई इसमें माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है। दिस इंटायर थिंग इज व्हाट अ माइक्रो प्रोसेसर का एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ क्या होता है। सबसे पहले बस का एक रफ आइडिया समझ लीजिए। बस क्या होती है, बस एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जैसे एक हमारा डेली लाइफ में एक ट्रांसपोर्ट होता है ना बस, इट इज द सेम वे। बस क्या करती है, हमारे डेटा को अब जैसे एक तरह से बस में बिठा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। ये क्या करती है, हमारा सामान ट्रैवल करवाती है। ओके, सो बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग, बसेस आर यूज्ड व्हाट दे आर यूज्ड टू ट्रैवल द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बसेस हमारी 3 टाइप की होती हैं बेसिकली। इट इज़ अ डेटा बस, एड्रेस बस, और उसके बाद हमारी बात आती है इज़ अ कंट्रोल बस, ठीक है। तो डेटा बस कौन सा सामान लेके जाती है, एज श्योर बाइट्स लेके जाती है, हमारा डेटा लेके जाती है। एड्रेस बस क्या लेके जाती है, जहाँ पे भी हमारा सामान स्टोर्ड है उसका एड्रेस लेके जाती है। जैसे आपका घर कहाँ है, लेट्स से 52 आगरा, तो 52 आगरा इज द एड्रेस, तो ये वो लेके जा रही है बस में अपने। और कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल बस कुछ कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसफर करती है कि भाई अब तुम ये वाला काम करो, तुम ये करो, तुम्हें ये करना है। तो बस क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह कुछ डेटा या एड्रेस या सामान लेके जा रही है। ओके, सो ये हमारी बसेस हैं, ठीक है। सिस्टम बस क्या करिए, सामान लेके जा रही है। हमारा माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम फंक्शंस दैट आर ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। लेट्स से a is equals to 10, b is equals to 20, then c is equals to a plus b। सो ये जो अर्थमेटिक काम है सारा, या फिर a into b, these are arithmetic operations are performed by ALU। okay, these are performed by ALU। और हमारा कंट्रोल यूनिट दैट इज योर सीयू इज यूज्ड, क्या करता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, कि भाई डेटा भेजना कहाँ है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा की आफ्टर मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा वेयर वी हैव टू सेंड द डेटा। कहीं हमें स्पीकर्स पे भेजना है, हमें मॉनिटर पे डेटा दिखाना है, हमें अपने माइक से डेटा लेना है, या कहीं से भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस से हमें वहाँ पे डेटा भेजना है या लेना है। या फिर अगर हमें अपने डेटा को अपने किसी सर्वर पे भेजना है तो वहाँ पे मतलब कंट्रोल करता है ये डेटा का फ्लो कि वहाँ पे हमें अपना जो भी डेटा है हमें भेजना है, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली होता क्या है, हम यहाँ से शुरू करते हैं।
अब मान लीजिए मेमोरी क्या होती है, यहाँ पे मेमोरी क्या होती है, ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है। जो भी माइक्रो प्रोसेसर सामान अपना इनपुट आउटपुट भेजता है, आउटपुट सिस्टम बस में डेटा वाली बस या एड्रेस बस जो भी लेकर आएगी, वो फिर जो कंप्यूटर की मेमोरी है वहाँ पे परमानेंटली स्टोर करने के लिए, सो दैट नाउ दिस डेटा कैन बी यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंस या फिर फ्यूचर में आगे ये यूज करने के लिए। ठीक है, तो जैसे लेट्स से अब आपने एक एक्सेल शीट बनाई, तो अब एक्सेल शीट को आपने सेव कहाँ पे करोगे, अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे। तो ये वाला काम हमारी मेमोरी हो गई एक तरह से हार्ड डिस्क। तो माइक्रो प्रोसेसर इसको पूरी एक्सेल शीट को बना बनू के जो भी काम होगा आफ्टर मेकिंग इट, प्रोसेसिंग इट, वो सिस्टम बस पे भेज देगा। सिस्टम बस वो वाला सामान उठा के आपकी मेमोरी में ले जाएगी। तो मेमोरी इज बेसिकली यूज टू स्टोर द डेटा फॉर द फर्दर फ्यूचर रेफरेंस या फर्दर रेफरेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इट इज यूज टू मैनिपुलेट द डेटा, ALU इज यूज टू मैनिपुलेट द डेटा। रजिस्टर्स क्या करते हैं, जब हम लोग कुछ भी माइक्रो प्रोसेसर में कुछ काम हो रहा होता है, कोई भी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में भी काम हो रहा होता है, तो रजिस्टर्स क्या करते हैं, टेम्पररी स्टोरेज यूज करते हैं। टेम्पररी स्टोरेज हमारी तरह एक तरह काम करते हैं कि कोई भी अगर ऑपरेशन हो रहा है तो अगर हमें कुछ जगह की जरूरत है टेम्पररी वेरिएबल्स की, तो रजिस्टर्स में स्टोर होता है। एंड व्हाट इज अ कंट्रोल यूनिट, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो। तो इस तरीके से हमारा एक ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर फॉर्म होता है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, लेट्स से अगर हमारा कुछ काम था, मेरे को एक म्यूजिक थी, ऑडियो डिवाइस थी, मैंने ऑडियो अंदर इनपुट दी माइक में, और नाउ आई वांट कि मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद आई वांट दैट, मेरे को आई वांट टू लिसन इट। तो लिसन के लिए क्या होगा, कंट्रोल यूनिट भेजेगी सिग्नल सिस्टम बस को कि जाओ आईओ डिवाइस से कनेक्ट करो। अब आईओ डिवाइस पे अगर मेरे पास स्पीकर कनेक्टेड होगा, इफ द स्पीकर इज कनेक्टेड, अगर कनेक्टेड है, तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे को अपने स्पीकर में वो साउंड प्ले हो जाएगी, साउंड या ऑडियो वो प्ले हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा पूरा एक तरीके से ये जो पार्ट होता है, ये हमारे आउटसाइड वर्ल्ड से हमें ये क्या करता है, आउटसाइड वर्ल्ड से हमें कनेक्ट करता है। और ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो सिस्टम बस हमें इन शॉर्ट हेल्प करवाती है कि हाउ वी कैन कनेक्ट इट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, तो ये आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो एक बेसिक आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है। तो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली बसेस कैसे वर्क करती हैं, एंड 8085 को हम लोग अब थरली पढ़ना शुरू करेंगे, सो दैट आके हमें पता चलेगी एग्जैक्टली कैसे माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। टिल देन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द कोड इफेक्टिवली चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।